बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल सेनेटर इरफान सिद्दीकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि इमरान खान का 33 नशिस्तों से इंतखाब लड़ना आइन और कानून और जमहूरियत का मजाक है। आइन और कानून का तमस्खुर उड़ाने का ये सिलसिला बंद किया जाए तो इंतखाबी अमल तमाशा बन जाएगा। तो नाज़रीन, ये इन्होंने कल कहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एक हल्के के इंतखाब पर 4 करोड़ रुपये खर्च आता है। 2022 में 6 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, ना नशिस्तों से दस्तबरदार हुए, ना हलफ उठाया। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में ये उन्होंने कहा है। तो आगे चल कर वो लिखते हैं कि 33 नशिस्तों पर कामयाब हुए तो 32 पर दोबारा इंतखाब होगा। भारत में 2 से ज़ायद नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ सकता। शहबाज शरीफ को खत लिखा है, खर्चा उम्मीदवार से लिए गए। 32 नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब में 1 अरब रुपया खर्च आएगा। नाज़रीन, ये इनका लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान जो है 33 नशिस्तों का ऐलान किया उस पर खड़े ना हो, क्योंकि इनके पास कोई भी नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है मैदान में उतरने के। कोई मैदान में उतर जाए उम्मीदवार जो इनके लिए कोई बेहतरी कर सके, क्योंकि PDM को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान ने खुद ही लड़ने का फैसला किया है। तो नाज़रीन, तमस्खुर कौन उड़ा रहा है? ये बताते खुद राजा परवेज़ अशरफ ने उड़ाया, और इनके हैंडलर्स, इनके सहूलतकार और इनके सरबराहन जो हैं शहबाज शरीफ जैसे और ख्वाजा आसिफ जैसे और ऐसे इकबाल जैसे लोगों ने तमस्खुर उड़ाया। क्योंकि तमस्खुर इन्होंने उड़ाया, रात के अंधेरे में इन्होंने शब खून मारा, तमाम आइन और कानून की धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई हैं। अब मेरा सेनेटर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब से कोई चंद एक सवाल हैं, तकरीबन 12-13 सवाल हैं, 17 के करीब सवाल आते हैं। तो ये इनको बता दें कि क्या ये आइन के मुताबिक था? नायबज़दा शख्स को वज़ीर-ए-आला लगाना आइन और कानून के मुताबिक था? जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना था वज़ीर-ए-आज़म बनाना, ये कानून और आइन के मुताबिक था? मुअज़्ज़ज़ शहरी सेनेटर अज़म सवाती के साथ सलूक जो किया गया, बरहना किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी घरेलू जो वीडियो वो लीक की गई, क्या ये कानून और आइन के मुताबिक था? शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो आइन और कानून के मुताबिक था? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमला करने की GIT पर दबाव डाला गया है कि रिपोर्ट तब्दील किया जाए कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? 60% काबीना मुजरिम है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? करप्शन ना करने में वज़ीर-ए-आज़म को रात 12 बजे उतारना, ये आइन और कानून के मुताबिक है? हमजा शहबाज को जाली नोटिफिकेशन के ज़रिए वज़ीर-ए-आला बनाना, ये कानून और आइन के मुताबिक है? मरीम नवाज़ किस मद में सरकारी प्रोटोकॉल लेती हैं और उनको दिया जाता है किस मद में, ये आइन और कानून के मुताबिक है? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेना आइन और कानून के मुताबिक है? स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को आइन के ख़िलाफ़ करार देना, ये आइन और कानून के मुताबिक है? एक मुजरिम इश्तिहारी को तमाम केस ख़त्म करके वज़ीर ख़जाना बनाना, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? नाज़रीन, अगर सब चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक है तो फिर इमरान खान का भी 33 नशिस्तों पर लड़ना आइन और कानून के मुताबिक है। क्या पाकिस्तान के फैसले पार्लियामान के बजाय ताहयात नाअहल शख्स लंदन में बैठ के कर रहा है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? शहरियों को हकूक़ छीनना, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? तोशाखाना केस में अदालत का रिकॉर्ड जमा ना करवाना आइन और कानून के मुताबिक है? इमरान खान की घड़ी के पीछे ये जब लगे हैं, जब अदलिया ने कहा है कि तमाम 1947 से लेकर 2022 तक का रिकॉर्ड लेकर आएँ और आगे से मना कर दिया कि ये खुफिया रिकॉर्ड है, ये यूज़ दिया जा सकता, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? वफाकी वज़ीर दाखिला खुलेआम धमकियाँ देना, माजी के पंजाब के वज़ीर दाखिला 114 शहरियों पर गोलियाँ चलवा कर शहीद करना, हमला ख़वातीन को मुँह में गोलियाँ मारना, क्या आइन और कानून के मुताबिक है? गवर्नर इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी ना करना 90 दिन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? क्या ये सेनेटर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब इन चीज़ों का जवाब दे सकें, इन सवालात का जवाब देंगे कि आइन और कानून के मुताबिक थी ये चीज़ें जो इन्होंने की हैं? और इमरान खान का 33 नशिस्तों में बढ़ा, इनको याद आ गया जो आइन और कानून का तमस्खुर उड़ा रहा है, जो खुद तमस्खुर 10 माह से 11 माह से उड़ा रहे, मुल्क को तबाह करके रख दिया है, दिवालिया कर दिया मुल्क का, कीमतों में इजाफा कर दिया, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? अवाम के हकूक़ जो हैं नहीं उनको मिल रहे, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक था? तो नाज़रीन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कानून ना तो इनको आइन का पता है ना इनको कानून का पता है।
और पता होने के बावजूद अंधे बहरे गूंगे बने हुए हैं और तमाम कवानीन को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ना इनको दाखिला का पता, ना इनको शहरी हकूक़ का पता, ना रियासत का पता है, ना रियासत के कवानीन का पता है। जो अदलिया भी साथ मुसलसल दे रही हैं, ऊपर से हैंडल्स इनका साथ दे रहे हैं। तो तमाम जितनी धज्जियाँ इन्होंने 10-11 महीने में उड़ाई हैं, इतनी धज्जियाँ शायद 75 साल में कानून की धज्जियाँ और आइन और कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई। सेनेटर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, ये सवालात का जवाब भी दे दें और बता भी दें, वजाहत भी फरमा दें कि क्या ये वाकई ये धज्जियाँ नहीं उड़ाई हैं उन्होंने। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।